आप सब कैसे हो? इतिहास गवाह है, मुसीबतों ने जब जब अपने चरम को छुआ है, हमारी जीवटता, हमारी लड़ने की ताकत उतनी ही मजबूत होती चली गई है। आदिकाल से आज तक हर मुसीबत के क्षणों में बार बार हमने यही साबित किया है। कोरोना से लड़ते हुए हम फिर भी यही साबित करेंगे और इस पर विजेता बनकर उभरेंगे। कोरोना एक प्रकार का अम्लीय वायरस है। इससे जीतने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय आहार पद्धति है, इसी पर हमें दृढ़ रहना होगा। आप जानते हो, जितने भी फल है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, सभी क्षारीय हैं। गर्म पानी यदि हम पीते हैं तो वो भी उससे भारी तत्व अलग हो जाते हैं, वो मृदु हो जाता है और क्षारीयता का गुण तेजी से प्रकट करता है, जिससे हमारा शरीर के अंदर जमा हुआ टॉक्सिन निकलने में वो मदद करता है। हमारा दूध हो गया, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे पुरखों ने बहुत पहले पहचान लिया था, तभी पीपल वृक्ष की महत्ता सभी जगह, सभी शास्त्रों में खूब वर्णित की गई है। ऑक्सीजन हम जितना ज़्यादा लेंगे, ऑक्सीजन लेने की जो कारण है, जो ऑक्सीजन लेने का हमारे शरीर में इफेक्ट होता है, वो क्षारीय होता है। जितना भी प्रकार का टॉक्सिन होता है, सब अम्लीय होता है। याद रखें, यह पल प्रतीक्षा का है, यह पल हमारी दृढ़ता और हमारे विश्वास का है। हम अपने आप पर जितना विश्वास करेंगे, अपनी संस्कृति पर जितना विश्वास करेंगे, कोरोना जैसे और भी अगर आ जाएं महामारियां, उनसे भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे आहार पद्धति में जो शामिल की गई हैं, चाइनीज़ फूड हो, चाहे अरबियन फूड हो, ये सारी की सारी अम्लीय है। खूब सारा इनमें मसाला पड़ता है, खूब सारा लहसुन, प्याज और ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, जो हमारे शरीर में अम्ल के प्रभाव को बढ़ाती हैं और कोरोना का वायरस के लिए अनुकूल स्थिति है। हमें इससे बचना है। हमें हरी सब्जियां, दूध, फल, गर्म पानी का खूब उपयोग करना है और सबसे बड़ी चीज़ प्राणायाम करना है। हम जितना प्राणायाम करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे फेफड़े में उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, हमारा शरीर का जो ब्लड है वो भी क्षारीय ही है, उतना ज़्यादा वो क्षारीय होगा। जितना वो क्षारीय होगा, टॉक्सिन लेवल उतना कम होगा। जी हाँ, हमें अपनी भारतीय आहार पद्धति पर विश्वास करना होगा। आज हम बहुत कम चिकित्सकीय संसाधन के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं, फिर भी वहां मौतों का सिलसिला बराबर जारी है। अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं वहां पर कोरोना के दौरान। हम सुरक्षित हैं अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता की वजह से। हम सुरक्षित हैं अपनी आहार पद्धति की वजह से। हमें इसी पर निर्भर रहना होगा, इसी पर दृढ़ रहना होगा।
ये कोरोना वायरस अलग अलग शरीर में, अलग अलग संस्कृत सभ्यता के शरीर में अलग अलग प्रकार से एक्शन रिएक्शन करता है। इसी वजह से इसके खिलाफ वैक्सीन अब तक नहीं बन पा रही है। इसका मूल हमें पहचानना पड़ेगा। जब तक हम इसके मूल पर वार नहीं करेंगे, इसका मूल है अम्लीय पदार्थ। आप पश्चिम में देखें, पश्चिम की हर पद्धति का आप निरीक्षण करें, ज्यादातर अम्लीय पदार्थों का ही वहां सेवन होता है, चाहे अल्कोहल हो और चाहे मसालेदार सब्जियां हो, मांस हो, मीट हो, जो भी हो। जब तक वो लोग इसका बराबर सेवन करते रहेंगे, वो कोरोना से नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। कोरोना से जीतने का बस एक ही मात्र रास्ता है, प्रकृति के साथ चलना। कोरोना एक परीक्षा है। कोरोना एक हमारे संकल्प, हमारे दृढ़ता की पराकाष्ठा की परीक्षा है। हमें विजयी बनकर निकलना है। विजय हमारी आदत में शामिल है। हम कभी पराजित नहीं हुए। पराजय तो केवल एक अल्प विराम है, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। पराजय की अवस्था में नए लक्ष्य निर्धारित करने का मौका मिलता है, नए विचारों का उसी समय जन्म होता है, अपने आप को तौलने का यही मौका होता है। हम में से कोई ईश्वर नहीं है, कोई संपूर्ण नहीं है, हजारों हजार कमियां हम में है, पर सबसे अच्छाई ये है कि हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम ये समझते हैं कि कोई है जो हमारे साथ है और हमें पराजित होते नहीं देख सकता। पराजय से जितनी बेचैनी हमें होती है, हमारा कोई है, हमसे अधिक बेचैनी उसको होगी। हम फिर जुटते हैं, फिर लड़ते हैं और विजेता बनकर उभरते हैं। यही हमारी मजबूती है, यही हमारी संस्कृति, यही हमारी सभ्यता है। एक विजेता और एक हारने वाला, दो ही लोग होते हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं होते। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संघर्ष करने वाला। इतिहास में नाम उसी का लिखा जाता है जिसने संघर्ष किया। हारा हो या जीता हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जिसने संघर्ष किया, इतिहास में सिर्फ उसी का नाम लिखा जाता है। संघर्ष करना हमारे हाथ में है। हमें संघर्ष करते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ने की आदत बनाए रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और प्रसन्नता को सब जगह बांटते रहिए। प्रसन्नता ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। सबसे बड़ी चीज सिर्फ इंसान ही मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। इसलिए आप इंसान हो, इसकी पहचान यही है कि आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। जय हिंद, जय भारत।